हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैजी एमएस कोचिंग में। कक्षा 7 के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आपने अध्याय 11 तक कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 12 यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम कराए पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अध्याय 12 में पाठ का नाम रहेगा सहमति और पेज नंबर 66 से 71 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पेज नंबर डायरेक्ट चलते हैं 66 तक। तो यहाँ ये रहा गया आपका पेज नंबर 66। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपने सहमति पाठ देख लिया होगा, वही रहा आपको पेज नंबर 66। तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी अब आपको लिए। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये जानकारी आपने पहले से ही कंप्लीट कर ली है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से आपकी प्रारंभ होती है कक्षाएँ, क्लासें एवं एक। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक विषम बाहु त्रिभुज में सममितीय रेखाएँ होती हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कितनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी, अर्थात एक विषम बाहु त्रिभुज में सम रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर 0 अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी नहीं होती। कितनी नहीं होती? एक भी नहीं होती। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, अक्षर ई में कौन सी सहमति है? तो यहाँ पर कौन सी है? रेखीय सहमति है। कौन सी है? ए रेखीय सहमति है। इसके बाद है क्वेश्चन तीसरा, वृत्त में कितनी सहमति रेखाएं होती हैं? वृत्त में कितनी हैं? तो इसकी अनंत होती हैं। वृत्त में कितनी होती है? अनंत होती हैं। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए चौथा देखेंगे। राखी ने एक सेब को सहमति रेखा से 2 भागों में सही हिस्से का पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वें का, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सहमति का क्रम होता है। तो यहाँ पर सी क्रम 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बगल में आपको पेज भरे हुए लगा रहे हैं, तो इनको आप देखते रहिएगा। इन्हीं से आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, तो अपने आसपास के परिवेश में सहमति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर इसकी सहमति दर्शाने के लिए आकृति दी गई है, जैसे रंगोली के डिजाइन में सहमति, तितली के पंखों में सहमति, एक ही पेड़ की पत्तियों में सहमति। इस प्रकार आपको इनके दिए गए थे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक पेज, वहाँ पर लिखा हुआ है। इसको वीडियो को रोक कर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी एक वस्तु की आकृति बनाकर उसको एक सहमति रेखा में बांटिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो 7 को आप यहाँ पर काटेंगे और फिर बांट देंगे। तो यहाँ पर आलू को हमने एक रेखा में बांट दिया। इस प्रकार हमने बना दिया है 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, आप निम्नलिखित आकृतियों को सहमति रेखा के रूप में अन्य क्या नाम दे सकते हैं? तो यहाँ पर इसका एक समबाहु त्रिभुज की अगर बांट दिया जाए तो बीच में से उसको नाम क्या देंगे? तो माध्यिका देते हैं। एक वृत्त में अगर बीच में से बांटा जाता है उसे व्यास क्या देते हैं? ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए 9वां और 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की कितने अक्षर हैं जिसकी सहमति नहीं होती है? तो ये आपकी सहमति नहीं हो सकती, जी की नहीं हो सकती, जे की नहीं हो सकती, एल की नहीं हो सकती, एन की नहीं हो सकती, पी की नहीं हो सकती, क्यू की नहीं हो सकती, आर की नहीं हो सकती, एस की नहीं हो सकती, जेड की नहीं हो सकती। इनकी सहमति नहीं होती है, तो इनको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, एक षष्ठभुज बनाकर उसकी सहमति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे आप पहले अच्छी तरीके से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा। तो कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर पूछ लीजिएगा। तो ये बन गया आपका क्षेत्र। अब इसमें आपको सहमति ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ऐसी 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 इस प्रकार जो आपको काटना पीटना था वो आपने यहाँ पर सहमति देख ली। तो इसलिए कितनी सहमति हो जाती है? तो 6 इसकी सहमति हो जाती है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हो जाता है 10वें का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो यहाँ पर सहमति पहले की कितनी है? तो 3 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसका, तो इसकी कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसको आपको पूर्ण करना था। तो यहाँ पर इसको पूर्ण करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बाद इसको करेंगे तो ऐसे, इसको करेंगे ऐसे 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 ऐसे। इस प्रकार आपने इनको पूरा कर लिया। इनके नाम बता देना था। तो इसका व्रत बता दिया, इसका मैंने आय बता दिया है, इसका आपको षष्ठभुज बता दिया गया है। इस प्रकार समषष्ठभुज नहीं है, षष्ठभुज है। ठीक है, यानी कोई भी 6 बजाएं, बस जितना पता है उसका समषष्ठभुज नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है 12 बार। इसके बाद देखते हैं हमको क्वेश्चन नंबर 13, कीजिए कि 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 60 के बाद अब आगे का देखना है। तो 60 दूनी 120 हो जाता है, 180 हो जाता है, 100 240 हो जाता है, 300 हो जाता है। इसके बाद आपका 360 हो जाता है। इस प्रकार आपका कुछ प्रश्न 13 आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 13वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा होगा, तो उसके आंसर भी आपने देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 3 या 4 विभिन्न
समबहुभुज की आकृति बनाकर सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर सम आकृति बनाना है, तो इनको आकृति देखिएगा, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, वो इनकी बनी होंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर इनको भी पूरा कर दिया, तो इसकी भी चित्र थोड़ा भर दिया गया है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। जो भी जानकारी आपको यहाँ भरनी है भर लीजिए, ना भरना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर अध्याय आपने 12 कंप्लीट कर लिया। अध्याय 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आशा करूँगा यह पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बिना टाइम खराब किए आपको देख लीजिए। पहला चित्र बनाया है त्रिभुज का, दूसरा है आपका चतुर्भुज का, चौथा है आपका पंचभुज का, इसके बाद छठभुज का है। भुजाएं 3 सममिति रेखाएं 3 हैं, इसके बाद भुजाएं 4 सहमति रेखाएं 4 हैं, भुजाएं 5 सहमति रेखाएं 5 हैं, इसके बाद भुजाएं 6 सहमति रेखाएं। इस प्रकार आपको देख लेना है कितनी है, तो 6 ही हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको यह वीडियो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पूरी वीडियो देखने के लिए। आशा करूँगा यह वीडियो आप सभी की हेल्प से अच्छी तरीके से वायरल हो जाए और आपका पूरा पेपर और भी जितने विषय हैं वो भी कंप्लीट हो जाएँ, और आपकी सभी की हेल्प चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।